अच्छा जी, बजट से कबल जो बातें हुई पीपल्स पार्टी की जानिब से, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक साथ हैं। अब वो एक साथ, मैं तो बारहा कह चुका कि जनाब सिर्फ एक ही वजह है साथ उन सबके बैठने की, और वो जो वजह है इमरान खान। वरना अदरवाइज़ ये दोनों पार्टियाँ, ज़ाहिर पाकिस्तान में ये दो ही तो पार्टियाँ थी जो लीड कर रही थी, और दोनों पार्टियाँ एक दूसरे के सख्त तरीन मुखालिफ और एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ाई हुई थी। बीच में खाना आ गया तो ये साथ बैठने मजबूरी में बैठे हुए आज भी, वरना सियासत ज़ाहिर मंशूर भी उस पार्टी का अलग है, नून लीग का अलग है, तो साथ चलने का कोई ज़ाहिर फितरी तहादी तो है नहीं। जहाँ मौका मिलता है तनकीद एक दूसरे पे करने से बाज नहीं आती, दिल की भड़ास निकालने से बाज नहीं आती। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि नून लीग के हवाले से कि आप मेरे मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश करें और मैं बजट में बैठकर तालियां बजाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि नून लीग वाले जब बुरे वक्त होता है तो पाँव पे आ जाते हैं, अच्छा वक्त होता है तो सामने वाले का गिरबान पकड़ते हैं। ये बातें की बिलावल भुट्टो साहब ने, जिसके बाद लगता था कि बजट में तो जनाब वो खुद कह चुके हैं कि मैं कैसे तालियां बजाऊं वहाँ बैठकर। लेकिन फिर हुआ ये कि नून लीग वालों को पता था कि बात बहुत बढ़ चुकी है, हमारी बात तो ये मानेंगे नहीं, तो बंदा कोई ऐसा होना चाहिए जिसका ताल्लुक नून लीग से ना हो और जिसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से भी ना हो, किसी सियासी जमात से नहीं होना चाहिए बंदा। तो फिर भेजा जी मोहसिन नकवी साहब को। नकवी साहब आए और जिसे ज़माने में MQM वालों को मना लिया करते थे रहमान मलिक, तो अब मोहसिन नकवी साहब ने वही फरीज़ा अंजाम दिया और बिलावल भुट्टो साहब 7.5 मिनट के बाद उठ के चले गए और सीधा बजट इजलास में। जनाब नवाज़ ज़ुहरी साहब, सर ये कोई ना कोई किरदार हमेशा तारीख में सा रहता है कि उसके पास कोई जादू की छड़ी होती है या फिर कोई झप्पी जादू की डालता है वो, और सामने वाला चारों शाने चित हो जाता है। सर ये क्या है, इतनी तनकीद, उसके बाद फिर हंसी खुशी रहने लगे। बचपन में हम कहानियाँ सुनते थे, हर कहानी का एंड ऐसे होता था, हंसी खुशी रहने बोलते दादी को, वो बाद में सब हंसी खुशी रहने लगे। पर इतने झगड़े वगड़े ये वो जैसे पता नहीं क्या होगा बाद में। जनाब अंदर बहुत बॉइलिंग है दोनों तरफ, मैं दोनों तरफ बता रहा हूँ। जिस तरह आजकल हमारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन यूरोप और अमेरिका में पिछले दिनों में बाहर था तो वहाँ अल नीनू हो रहा है, समुद्र के पानी गर्म हो गया है और उससे जो मौसमी असरात पूरी दुनिया में स्टार्ट हो गए हैं। हमारे अभी जो हो रहा है 51-53 फीलिंग लाइक कभी था नहीं था, और अभी अगले महीनों में क्या होंगे, तो वो जिक्र हो रहा है। तो इन दोनों में भी इतनी हीट है कि लोगों को पता ही नहीं है। जैसे यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, किसी मीडिया हाउस ने नहीं बताया, किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइन नहीं आई, नवाज शरीफ नाराज होकर चले गए। उन्होंने इससे भी ज़्यादा बोला, जितना बिलावल ने इस तरफ बोला ना, वो इससे भी ज़्यादा बातें सुना के गए लोगों के लिए। उनको तो उनका तो बस चले कि वो अगले दिन उनको निकाल के बाहर फेंक दे। पीएस पार्टी तो बेइज्जती करा दी ना नून लीग ने उनको, बड़ी मुश्किल से वो घर से बाहर फर्स्ट टाइम आए, डायरेक्ट उतार दिया मैदान में उनको गिलगित-बल्तिस्तान के इंतखाबात में, और उन्होंने तकरीर वहीं से शुरू की जहाँ से पिछले 8 साल 10 साल से वो कर रहे हैं, मुझे क्यों निकाला, और उसकी बताया भी हालांकि भाई जो कुछ नज़र आ रहा है ना आपको, सब मैंने किया है। लोगों ने पता नहीं क्यों यकीन नहीं किया, लोगों ने नून लीग को वोट ही नहीं दिया। बकौल बिलावल के 3 सीटें सिर्फ इनकी बनती हैं, बाकी ये लाहौर में जिस तरह जीते हैं बिलावल ने कहा, फिर इस तरह ही हुकूमत बनाना चाह रहे हैं भाई। और दूसरा बिलावल साहब ने और मिर्ची ये लगा दी क्या कि बहुत मेहरबानी इसाक डार साहब की, उनके समझी आपको पता है नवाज शरीफ के सबसे करीबी जो है, भाई से भी ज़्यादा करीब, बिल्कुल वो है। उन्होंने कह रहे हैं 200 मेगावाट, ये तो हमारे उल्टे हाथ का काम है, बाएं हाथ देखे में। बोलो ये एक ऐसा जुमला दिया जिससे उन्होंने वहां से पलट दिया अपनी कंपेन का कि भाई उल्टे हाथ का काम था तो तूने बनाया क्यों नहीं। बोला वेरी मच आपके थैंक यू कि आपने ऐसी चीज़ दी, और ये अगर ये दोनों नहीं आते नवाज शरीफ और वो, तो हम इतने आराम से नहीं जीत सकते थे जितना आपने और आसान कर दिया हमारे लिए। और वो इस पर नाराज है कि तुमसे गिलगित का इलेक्शन में नहीं होता, मैं जब होता था तो कश्मीर में भी हमारी हुकूमत होती थी और हर जगह हमारी हुकूमत होती थी, और तुमसे ये मैंने नहीं हो रहा। इतनी बातें सुना के गए, कोई चीज़ बाहर आई नहीं। ऐसा मीडिया का कंट्रोल किया हुआ है पंजाब की CM साहिबा ने कि क्या आपको बताएं। एक मेरे ख्याल में शायद अभी यूट्यूब पे भी मैं ही बोल रहा हूँ, या एक आदमी और बोला कि नवाज शरीफ नाराज होकर, पूछो तो कहाँ है नवाज शरीफ साहब, क्यों बजट सेशन में नहीं है, तो कोई जवाब नहीं होगा। बिलावल साहब ने जो कुछ कहा इससे भी ज़्यादा कहा, जो मीडिया में आया वो तो झलक दिखाई गई ना, जो वो नहीं हो रहा था, जो लोग तालियां बजा रहे थे पीपल्स पार्टी की पूरी। सर वो नहीं बताया आपने कि तालियां बजाने के लिए मैं क्यों जाऊं वहां, और उसके बाद फिर मोहसिन नकवी आए तो फिर क्या हुआ। हाँ फिर क्या हुआ ये तो किसी को नहीं पता, ये तो बिलावल साहब बताएंगे कि उनको उन्होंने कौन सा, आपको पता है, आप लगाएंगे शायद। ये वो पीपल्स पार्टी की जो तजावीज़ थी, सॉरी, वो उनको तो डिस्कस ही नहीं किया गया। उन्होंने 20% तनख्वाह बढ़ाने का बोला था, उन्होंने पेंशन बढ़ाने का बोला था 15%, 7% पेंशन बढ़ाई है, सुनने के लिए उन्होंने को नहीं फिक्र नहीं करो, तजावीज़ है,
ये अभी हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, आपकी तजावीज़ मान के ही बढ़ा दिया जाएगा। इसके सिवा कोई जुर्म दे के लेके गए होंगे या और कोई दे दिया होगा भाई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। कोई नून लीग का नहीं है बंदा बनाने? नून लीग का क्या उनको बनाने आता कि राग डाल बनाने आते, वो तो पहले तब बैठे इनसे, और उनके बाद है नहीं कोई। तो बहरहाल बहुत अंदर हीट है दोनों पार्टियों में, और ये किसी वक्त भी ये पानी जब बॉयल होगा ना तो ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से लड़ेंगे कि आप देखेंगे। लेकिन जिनकी बॉन्ड की आवाज़ जो आपने सही बोला, इनको जिसने एक रखा है वो खौफ है इनके पीटीआई के बानी इमरान खान साहब का, कि भाई देखो अगर तुम लोग लड़े तो फिर वो आ जाएगा। तो उसका खौफ ने इनको किया हुआ। हैरान कुन बात ये, इतने गिलगित में इतनी चीज़ें हुई अभी तक हो रही हैं, उसके बावजूद भी उनका गवर्नर ला रहे हैं। भाई 3 सीटें क्यों दे रहे हो? 3 आज़ाद उम्मीदवार ले लो यार, कोई मुश्किल है आज़ाद उम्मीदवार लेना? 7 है, 3 ले लो, 4 ले लो, तुम्हारी हुकूमत बन गई। नहीं, नून लीग को साथ रखना है, उनको साथ भी देंगे। अच्छा, इसमें सर आखिर में एक दिलचस्प मैं एक चीज़ देख रहा था कि एक ज़रदारी सब पर भारी वाला जो फार्मूला है सर, वो बिल्कुल ठीक है और इस वक्त भी वो मुल्क में अप्लाई हो रहा है। ये देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें ना होने के बावजूद भी इस वक्त सबसे ज़्यादा पूरे मुल्क में हुकूमत किसकी है? सिंध में पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी, गिलगित में पीपल्स पार्टी, कश्मीर में आने वाली पीपल्स पार्टी, वफाक में आधी पीपल्स पार्टी, नून लीग के पास क्या है? एक पंजाब और आधी वफाक में हुकूमत। सर कहाँ वो 5 जगह हुकूमत और यहाँ 1.5 जगह नून लीग बैठे हैं और सब कह रहे हैं नून लीग की हुकूमत है। सर गद्दारी एक भारी है नहीं है? देखिए ये तो है सियासत, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में तो अब उसको नहीं आप पकड़ सकते, कम से कम ये लोग तो नहीं पकड़ सकते जो है। तो सब कुछ मुल्क में सरदारी साहब के पास है। और बातें भी सुनाते हैं, जैसे उन्होंने सुनाई ये मीडिया में आई, जब इनका वक्त आता है तो हाथ जोड़ते हैं, वरना गिरबान पकड़ते हैं, और वो बेचारे बोल नहीं सकते सामने। अंदाजा करें इतना सरदारी साहब ने बांध दिया है, मजबूर कर दिया नून लीग को, बेचारे कुछ बोल भी नहीं सकते। और आज ये बिलावल साहब ने जो कुछ कहा, बल्कि वज़ीर आज़म साहब ने जब असम्बली में इक़दाम करते हुए खुद गए चल के बिलावल के पास सलाम भी किया, कहने लगे आप हुकूमत बनाए ना गिलगित बल्तिस्तान में, हम आपके साथ हैं। बोला हम आपको घर में चूत वोट दे देंगे। पूछ भी नहीं रहे कि आपने जो कुछ कहा है भाई, वो मतलब क्या बातें की हैं आपने ये। और अभी तो कुछ कहने वाले कह रहे हैं कि बिलावल की तकरीर आप असेंबली में सुनना, बोला आपको मज़ा आ जाएगा जो वो अभी बजट पे करेंगे। मैंने कहा भाई करेंगे, लेकिन फिर भी हुकूमत में बैठे हुए हैं, उसमें बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ सपोर्ट, एक दूसरे को सपोर्ट तो दे रहे हैं। बहरहाल ये, लेकिन अंदर की मैं आपको जो बताऊँ, दोनों पार्टियों में एक दूसरे के खिलाफ इतना ज़्यादा बॉलिंग है, इतना ज़्यादा वो है कि इनका बस नहीं चल रहा। ये कैसे रखें, बस 2-3 चीज़ें हैं जिसकी कल ही खुल गई है। जो लोग सिर्फ ये कहते थे कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, कैसे वोट लेंगे गिलगित बल्तिस्तान में, और जो लोग ये कहते थे जी पंजाब को पेरिस बना दिया है, स्विट्ज़रलैंड बना दिया है मरियम बीबी ने, वो क्यों सेल आउट नहीं कर सके गिलगित बल्तिस्तान जाके अपने इस बयानियों को, ये वाज़ेह हो गया।